ओम शांति। बिना नहाए रसोई में खाना बनाने से पहले सभी माताएं बहनें जरूर सुने। जान लीजिए आपकी इस छोटी सी गलती से क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। बिना नहाए कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। आजकल तो कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, बिना नहाए शौच कर लिया और शौच करने के बाद भी घर में चले जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं, रसोई में घूम रहे हैं और पूरा रसोई अपवित्र हो गया है। आपका जैसी शुद्धि और वैसी ही होगी आपकी बुद्धि, वैसी ही बनती है आपकी बुद्धि। आप बिना नहाए रसोई में गए, भ्रष्ट हो गया। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न और वैसा रहेगा आपका मन। आपका अन्न यदि दूषित हो गया तो आपका मन दूषित हो जाएगा और आपके बच्चे भी उस अन्न को खा रहे हैं और कल उनका भी मन दूषित हो जाएगा। फिर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी बुद्धि खराब भ्रष्ट क्यों हो रही है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर इसलिए बनाया। वैसे तो हमारे बाबा के सभी बच्चे ज्ञान में चलते हैं, वो तो सब जानते हैं, और बिना नहाए तो कोई शौच करके तो कोई बाहर भी नहीं आते हैं बाथरूम से। सब कुछ नहा करके क्रिया करके ही आते, सबको पता है। लेकिन कुछ नए हैं जो नहीं समझते हैं, उनके लिए विशेष आज का वीडियो है। और पहले जो वीडियो बनाया था ये कि अन्न का हमारे मन पर क्या असर पड़ता है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहनों ने, कुछ लोगों ने कॉल करके भी पूछा है कि बिना नहाने खाना बनाने से क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आज आप जानिए कि इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है और आपकी बुद्धि पर, आपके बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है। आजकल के बच्चे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? मन गंदा है, क्योंकि अन्न गंदा है। आप बिना नहाए रसोई बनाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रसोई अपने आप में एक मंदिर है। रसोई क्या है? मंदिर है एक। रसोई क्यों मंदिर है? क्योंकि रसोई से ही हम सब जिंदा हैं। हमारी रसोई मंदिर की तरह है, इसलिए रसोई में रात में कभी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। रात्रि को रसोई साफ सुथरी करनी चाहिए, पोंछा लग जाए, एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो ऐसा होने लगा है कि काम वाली बाई आएगी, जब बर्तन धुलेंगे, इस चक्कर में पूरे जूठे बर्तन रात भर रसोई में रखे रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा पिताजी, दादाजी, माताजी को, वो लोग रात में बढ़िया सफाई करके रसोई की और साफ करके एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ते थे, पूरा सफाई करके रसोई को रखते थे। और वो लोग कहते थे कि रात में भगवान जी, लक्ष्मी जी आते हैं चक्कर लगाने के लिए, हमारी रसोई में देखते हैं कि रसोई कैसी है। ऐसी भावना थी उनकी और ऐसा साफ करके रखते थे। बिल्कुल लोग भोजन बना के साफ सुथरी करके रसोई को, पूरे बर्तन साफ करके रखते थे, क्योंकि रसोई अपने आप में मंदिर है। लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा माँ का रसोई में वास होता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। तो रसोई में अगर आप सोच करके आए हैं और रसोई में घुस गए हैं, तो यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके पति, आप सभी लोग गृहस्थी इस बात पर ध्यान दें। आप सब लोग अगर लघु शंका भी जाते हैं तो अच्छे से हाथ पैर धोया करो, कुल्ला किया करो, तब शुद्धि होती है। आप लघु शंका गए और अगर हाथ पैर नहीं धोया, मुंह नहीं धोया, तो आप अशुद्ध हैं। और शौच करने के बाद तो बिल्कुल आपको नहाना चाहिए। पूरा ना नहाओ, अगर कोई दिक्कत है तो अर्ध स्नान कर लो और कपड़े गीले कर लो, वो सारे जो पहन कर के आप शौच के लिए गए थे, और फिर शुद्ध हो करके फिर आप रसोई में जाओ। बच्चों को भी अपने यही संस्कार दो, क्योंकि आज अशुद्धि का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और अशुद्धि के कारण ही बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। पहले के लोग बड़ा ध्यान रखते थे इस बात का, इसलिए पहले के लोग जो होते थे, आपने देखा होगा पहले के समय में कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं, अत्याचार, पाप कर्म, ऐसे 50 साल पहले ऐसी कोई घटनाएं, ऐसे कोई शब्द ही नहीं जानते थे। ऐसे शब्द भी होते हैं, पहले के लोग ये जानते ही नहीं थे ये सब बातें। पहले नहीं जानते थे कि लड़का लड़की का क्या होता है। आजकल तो अपनी नज़रों से ही लड़का लड़की बात कर लेते हैं, इतने एडवांस हो गए हैं। पहले इतना एडवांस नहीं था ज़माना। पहले विचारों की शुद्धि बहुत अच्छी होती थी, विचारों की शुद्धि
शुद्धि अच्छी होती थी। पहले लोग विचार से शुद्ध होते थे। पहले गांव की लड़की हो, चाहे दिन में जाए रात में जाए, सुरक्षित रहा करती थी। पहले के लड़का, पहले की लड़की ऐसे नहीं थे। ऐसे नहीं कि कोई जा रहा तो उसको छेड़ने लग जाए। कोई माता बहन बेटी कोई अलग है, मन गांव से दूर है, अगर कोई उसको ज़रूरत है, आपत्ति में है, दिक्कत में है, तो उसके गांव के ही लड़के लोग या दूसरे गांव के लोग उसकी मदद करते थे, उसको घर तक छोड़ करके आते थे। और आज घरों में ही क्या हो रहा है वो आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी विचारों की जितनी अशुद्धि आज है। क्यों आ गई है अशुद्धि? खान पान अशुद्ध हो गया है, रहन सहन अशुद्ध हो गया है। आजकल का आदमी तो नहाता ही नहीं है। अब सर्दी आने दो, कुछ लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते हैं। 4-4 दिन के लिए एकदम बम साफ नहाना धोना कोई नहीं होगा। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे थॉट्स अशुद्ध ना हो जाएं, इसलिए शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, पूरा पूरा फर्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, प्रभाव पड़ता है इस चीज का। गंदगी जहां होगी वहां मच्छर जरूर होंगे। इस बात को आप जानते हैं भली भांति अच्छी तरह से। होंगे ना? जहां आप गंदगी में रहने लग गए, जहां आपका खान पान रहन सहन गंदा हुआ, वहां विचारों की गंदगी होगी ही होगी। आपका विचार गलत जगह पर जाएगा। और आप अगर सवेरे जल्दी नहाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो दिन भर के लिए आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। दिन भर के लिए आप अच्छे विचारों से भर जाते हैं। ये बात बच्चों को भी, अपने बच्चों को बताया करो। आपके बच्चे 10 बजे सो कर के उठ रहे हैं, है ना? कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो पी लिया। खान पान रहन सहन इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। तो आज से सभी को, माताएं बहनों को, बेटियों को, सभी को ध्यान देना है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई ज़्यादा बुजुर्ग है या बच्चे छोटे हैं तो भले ना नहाओ, आप हाथ पैर धो लो। बूढ़े हो गए हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं नहलाना है। लेकिन बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, तो फिर उनको नह आया करो। 15 साल, 15 से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तो उनसे नियम चालू करना चाहिए। तो आज से सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, बिना नहाए रसोई में नहीं जाना है। कुछ माताएं मैंने ऐसी होती हैं, हमने भी प्रैक्टिकल में देखा है कि सुबह जल्दी बच्चों को स्कूल जाना है तो बिना नहाए ही टिफिन बना देती हैं। ऐसा होता है। सवेरे जल्दी बच्चा जाता है, कहते हैं कि लोग अरे भैया जल्दी गाड़ी आ जाती है, सवेरे 7 बजे गाड़ी आ जाती है और सवेरे इतनी जल्दी कौन करेगा। तो सवेरे भले 7 बजे गाड़ी आती है तो आप जल्दी उठ जाओ थोड़ा। आप 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, 9-10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ करके जल्दी से नहा धो करके और अपना नहा धो करके और फिर रसोई में जाओ और फिर रोटी पूड़ी पराठा जो भी बनाते हो उसका टिफिन बनाओ और बना करके पहले आप भगवान को भोग लगाओ और भोग लगा करके फिर बच्चों के लिए वो प्रसाद बन गया है और फिर वो भोजन रखो। भगवान की सुबह जल्दी उठे, आपने नहाया, आपकी सब शुद्धि हो गई। नहा करके फिर आप रसोई में गए, रसोई में आप परमात्मा की याद में भगवान के कुछ भजन चलाते हुए, कुछ गीत गुनगुनाते हुए, आरती सुनते हुए, भजन सुनते हुए, परमात्मा की याद में शिव बाबा के सॉन्ग सुनते हुए और फिर आप भोजन बनाओ और फिर उस भोजन में कितनी शक्ति भर जाती है वो आप खुद देखना। फिर आप परमात्मा को भोग लगाओ और वो भोजन प्रसाद बन गया और फिर उस प्रसाद को अपने बच्चों को खिलाओ और देखना कैसे नहीं अपने बच्चों की बुद्धि परिवर्तित होती है, कैसे नहीं बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन आता है। कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे भोजन बनाते टाइम, गंदे विचार नहीं आना चाहिए मन में, नहीं तो वो विचार फिर उस भोजन में प्रवेश कर जाते हैं और जो फिर उस भोजन को खाता है वैसे ही उसकी बुद्धि होती चली जाती है। इसलिए वो प्रसाद खाएंगे आपके बच्चे, भोग लगा करके टिफिन में प्रसाद रखा करो
और रोज प्रसाद खाएंगे तो उनकी बुद्धि कितनी शुद्ध पवित्र हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको अपने आचार विचार बदलना ही पड़ेगा, रहन सहन बदलना ही पड़ेगा। अब कुछ भी चला आ रहा है दुनिया में, ऐसा हो रहा है, जल्दी सुबह उठे आंखें मलते हुए और बस सीधे रसोई में गए और बच्चों का टिफिन बना दिया, फिर जाके मम्मी सो जाती हैं, कई ऐसा भी देखा है, और फिर उठती हैं 10 बजे और फिर 10 बजे उठी और उठ करके 10 बजे पहले भोजन बनाया, फिर खाया और फिर आराम से नहा रही हैं 12 बजे। ऐसा होता है जमाना, ऐसा चल रहा है दुनिया में आज सिस्टम। अब सोचो कि ऐसे लोगों के यहाँ अगर कोई पानी भी पिएगा ना तो उसकी भी बुद्धि पर असर पड़ेगा। इसलिए पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो समझदार होते थे, वो किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। यहाँ जात पात से लेना देना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ आचार विचार का लेना देना है। आपके आचार विचार गंदे हैं, आपका खान पान गंदा है, तो अगर कोई भी आपकी संगति करेगा, कोई आपका पानी पिएगा, आपकी रोटी खाएगा, तो आपके गुण उसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए सबके यहाँ पहले लोग खाते नहीं थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे, पहले तो पानी भी सबके हाथ का नहीं पीते थे। माने देखते थे कि इनकी भावना कैसी है, इनके विचार कैसे हैं, गंदे विचार तो नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, ये भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर भगवान के प्रति अश्रद्धा है, अगर भगवान के प्रति अश्रद्धा है और अगर हम भी कहीं आपका पानी पी गए तो वो अश्रद्धा हमारे अंदर ना जाग जाए, इसलिए ऋषि मुनि कहते थे कि हम आपके यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। इसलिए पानी पीना, पहले के लोग खाना पीना नहीं खाते थे, यही कारण होता है। और आजकल तो सबका खा रहे हैं, सब जगह खा रहे हैं, सबका खा रहे हैं, और वैसी ही बुद्धि आजकल होती चली जा रही है। यह जात पात से लेना देना नहीं है। आप मोची के घर की भी रोटियां खा सकते हैं, पर वो मोची रैदास जैसे भक्त होना चाहिए, तो उनके घर की भी रोटियां खाई जा सकती हैं। अगर आपके अंदर भक्ति श्रद्धा भावना है, आप भगवान की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, शुद्ध पवित्र आप रह रहे हैं, तो किसी के घर की भी रोटी पानी खा सकते हैं, पी सकते हैं। और अगर आचरण से गिर गया है, ब्राह्मण हो, आचरण से गिर गया हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, मांस खाना लगा हो, ऐसे मांस मदिरा का सेवन करता हो, तो ऐसे ब्राह्मण के यहाँ का भी पानी नहीं पीना चाहिए, भले वो ब्राह्मण भी हो, ऐसे के यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए। आचार विचार का पालन सबको करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये मतलब नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो और तुम मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो और तुम कहो कि हमारे घर खाओ। नहीं, तुम भले ब्राह्मण हो लेकिन आचारहीन हो, लेकिन आपके घर का खाना नहीं खा सकते हैं, आपके घर का पानी नहीं पी सकते हैं। आचारहीन ब्राह्मण भी पूज्य नहीं होते हैं। क्षत्रिय भी अगर आचारहीन है, वैश्य भी अगर आचारहीन है, शूद्र भी अगर आचारहीन है, पूज्य नहीं है और आचारवान है, आचार विचार आपके अच्छे हैं, नियम का पालन करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, भगवान की याद में भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगा करके भोजन करते हैं, ईमानदारी से जीवन गुजारते हैं, ईमानदारी की रोटियां खाते हैं और ईमानदारी से आप भगवान को याद करते हैं, ईमानदारी की कमाई करते हैं, तो आप मौची भी हैं, जाति के आप कोई भी हैं, आप कोई भी हैं, तो उसके यहाँ पर कोई भी भोजन कर सकता है, अगर उनके प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना, उनकी बुद्धि पवित्र और शुद्ध है तो। क्योंकि ईश्वर की याद सबको शुद्ध और पवित्र करती है, सबकी बुद्धि को शुद्ध बनाती है। तो क्या करना है, आज से आचार विचारों का ख्याल जरूर रखेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया। और एक चीज और आजकल देखा गया है, फैशन चल रहा है कि माताएं बहनें चप्पल पहन करके रसोई में भोजन बनाती हैं। इतनी सुख सुविधाओं का लोग मिसयूज करने लग गए हैं, जितनी सुविधाएं मिल गई हैं उतना मिसयूज हो रहा है। चप्पल तो देखिए चप्पल ही होती है,
अब आप कहेंगे कि अब आपको चप्पल से क्या प्रॉब्लम होती है, चप्पल से क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, साइंस का जो रीजन होता है चप्पल पहनने से कितना बड़ा नुकसान होता है, इसका आपको साइंटिस्ट कारण जो बताते हैं, जो विज्ञान से जुड़ा हुआ कारण है, वो आपको प्रैक्टिकल आपने देखा है। आप लाइट के फेस का तार पकड़ लो, यदि आपने अपने पैर में चप्पल पहन करके तार पकड़ लिया है बिजली का, तो आपको करंट नहीं लगेगा। आप बिजली का तार फेस वाला भी आप चप्पल पहन करके पकड़ लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा करंट? आप जानते हैं, क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। तो चप्पल पहनने से क्या होता है कि जो पृथ्वी से हमें अर्थ मिल रहा था वो अर्थ कट गया, इसलिए चप्पल पहन करके हमने फेस पकड़ा तो करंट नहीं लगा। लेकिन अगर चप्पल उतार करके अगर आप फेस का तार पकड़ लेंगे तो आप मर जाएंगे, करंट लग जाएगा, क्योंकि अर्थ और फेस मिल जाएंगे। आप इस बात को मानिए कि चप्पल पहनने से जो पृथ्वी से अर्थ मिल रहा था वह कट गया। उसी प्रकार जब माता बहनें भोजन बनाती हैं तो नंगे पांव भोजन बनाती हैं, तो पृथ्वी से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भोजन बनाने वाली माता बहनों के हाथों से उस भोजन में प्रवेश करती हैं, जिसे अर्थ कहते हैं, और वो चप्पल पहने से वो एनर्जी कट हो जाती है। तो आपका भोजन वह शक्ति प्रदान नहीं करता जो शक्ति करनी चाहिए थी। आप इस बात को मानते हैं ना? अर्थ तो कट जाता है ना चप्पल पहनने से, करंट नहीं लगा आपको, तो ये साइंटिस्ट रीजन है ना। इसलिए चप्पल नहीं, आप वहाँ पर फट्टी बिछा लीजिए, चटाई बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए। यदि आपको टाइल ठंडी लग रही है, टाइल से फर्श से कुछ भी ठंडा लग रहा है, तो चप्पल के अतिरिक्त भी ऑप्शन है। आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ कुछ बिछा लो, कोई गद्दा डाल लो, पर चप्पल मत पहनो वहाँ पर, क्योंकि कपड़े से वो कनेक्टिविटी कट नहीं होती है जो चप्पल से कट हो जाती है। चप्पल जिस पदार्थ की बनती है वो कनेक्टिविटी को कट कर देता है, क्योंकि प्लास्टिक तो लाइट के तार में, बिजली के तार में भी चढ़ा रहता है, और चप्पल जो होती है वो लगभग प्लास्टिक की ही होती है ना। कुछ और चीजें भी होती हैं लेकिन प्लास्टिक की तो रहती ही है। रबर होती है और रबर एक तरह से प्लास्टिक की ही होती है। भोजन में इनडायरेक्ट एनर्जी जाती है, जमीन से होती हुई भोजन में एनर्जी जाती है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात को आप मानना। इसलिए आज से आप लोग भोजन बनाएंगे नहा करके ही भोजन बनाएंगे। बच्चों का टिफिन बनाएंगे, बच्चों को टिफिन लगाएंगे तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे और फिर बच्चों को प्रसाद बन जाएगा। वो बच्चों को भोजन नहीं प्रसाद खिलाने की आदत बनाओ। आज जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, इनकी बुद्धि कैसी होती जा रही, तो जैसा भोजन उनको खिला रहे हैं, क्योंकि अन्न का पूरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, और जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है उसका मन, और उसको बिगाड़ने में आपकी यही लापरवाही होती है खान पान की। इसलिए अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कभी भी उनको हमें बिना नहाए या कुछ अशुद्ध विचारों वाला भोजन बच्चों को नहीं खिलाना है। भगवान को भोग लगा करके खिलाओ, वो प्रसाद बन जाएगा। खुद खाओ, प्रसाद बन जाएगा और आपकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। उस भोजन से आपको बहुत शक्ति मिलेगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, 21 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओम शांति।